गुड मॉर्निंग। आप क्लास 6 में साइंस पढ़ने जा रहे हैं और आपका पहला लेसन फूड एंड इट्स सोर्सेस, हमें उम्मीद है कि ये हो चुका होगा और आपको सर ने अभी फेयर के लिए या फिर क्वेश्चन आंसर दिया है या नहीं। उसमें आपको कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिर ट्रू फॉल्स है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। और जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये सभी आपको होमवर्क में जब स्कूल आपका खुलता है तो आपको दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि बीच में ही लॉकडाउन के दौरान ही या फिर समर वेकेशन में ही आपको ये प्रोवाइड कराया जाए। और अब इसके बाद आते हैं, इसके लिए आपको आंसर शीट मिलेगा। आप ये होमवर्क ऑफकोर्स ये बनाइए और इसको आंसर बना करके व्हाट्सअप कीजिए। आगे आते हैं नेक्स्ट लेसन में हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में आप यहाँ पे जो आपने पढ़ा फूड्स एंड इट्स सोर्सेस चैप्टर 1 था। और जो साइंस होता है 3 खंडों में बटा होता है, 3 पार्ट्स में बटे होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये जो पहला पार्ट जो तो पहला लेसन था बायोलॉजी का पार्ट था, और हम आपको अब दूसरा भाग हम फिजिक्स से लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आपको हम लेसन 12 पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि बायोलॉजी और हम फिजिक्स अब पढ़ाने जा रहे थे। इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है कि आप क्यों सर आप 12th लेसन पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है आपको। चलिए अब आते हैं लेसन 12 में, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही करंट का नाम आपके पास आता है, आप सुनते हैं, तो आपके आसपास बहुत सारे चीज़, यहाँ पे बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं आपके सामने घूमने लगता है कि हाँ ये सारे चीज़ आज का इन सभी का चीज़ का उपयोग हम कर पाते हैं रोज़मर्रा के आज के जीवन में। तो विदाउट करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बिना हम नहीं कर सकते हैं, और ये सारे चीज़ के बिना हमारा लाइफ जीना बहुत ही कठिनाइयों के साथ जीने के बराबर होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बोला, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट साइड में जो ये पिक्चर्स हैं इन्हें देखिए और समझिए कि व्हाट डू दे ऑल हैव इन कॉमन। इसमें क्या कॉमन है, सिमिलरिटी क्या है इन सभी में? सभी में यही सिमिलरिटी है कि ये सभी इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक सिटी से ही कार्य करते हैं। ऑल दिज एप्लीकेंट्स रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। और ये सभी जो हैं इलेक्ट्रिसिटी से काम, यानी करंट के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये सभी कोई भी हो, बॉल हो, CFL हो, LED हो, फैन हो, TV हो, रेफ्रिजरेटर हो या फिर वॉशिंग मशीन हो, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे दे रहा मोर देन 100 ईयर, मतलब 100 साल पहले या फिर अभी भी 20-25 साल या फिर अभी भी ऐसे कुछ गांव होंगे जो जहाँ पे आज तक इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी ना हो। शायद ही कुछ ऐसे गांव हैं इंडिया में भी अभी भी, मगर मान के चलिए कि अगर 20 साल या 100 साल पहले की बात करते हैं तो 100 साल पहले, 20 साल पहले या कुछ तो मान के चलते करंट का फैसिलिटी था, इलेक्ट्रिसिटी था। पर 100 साल पहले की बात अब पूर्णतः करते हैं जब बहुत सारे क्षेत्रों में बिजली का था ही नहीं, कहीं तो ना के बराबर था ही नहीं। तो उस कंडीशन में लाइफ दिन में तो ठीक है, प्रकाश है, पर रात में कैसे लोग रहते थे, अंधेरे में कैसे जीना, उठना बैठना, उनको बहुत काफ़ी कठिनाइयाँ होती थीं। और उससे पहले तो उन समय उनके लिए था कैंडल्स का यूज़ करते थे, ऑयल लैम्प का यूज़ करते थे, और केरोसिन लैम्प का यूज़ करते थे, केरोसिन तेल का की बात हो रहा है। इन सभी चीज़ों का यूज़ करके ये अपने रात में के समय में पंखा ना हो तो भी चल सकता है, TV ना हो तो भी चल सकता है, रेफ्रिजरेशन और वॉशिंग मशीन का तो कोई वैल्यू नहीं है, मगर रात में प्रकाश बहुत ही कंपल्सरी चीज़ है, जिसके बिना हम आज के जीवन में लाइफ सोच भी नहीं सकते, एक कदम चलना ही दुश्वार हो जाएगा। तो उस दौरान हमारे पास कैंडल्स का यूज़ होता था, लैम्प का होता था, केरोसिन लैम्प का भी, मतलब केरोसिन तेल के लैम्प का यूज़ किया जाता था। और खाने बनाने के लिए लकड़ियों का यूज़ किया जाता था, बर्न करने के लिए मतलब जलाने के लिए लकड़ियों का, यानी खाने कुक करने के लिए लकड़ियों को जलाया जाता था, यूजिंग कोल एंड केरोसिन स्टोव्स। और केरोसिन के स्टोव्स होते थे, एक लोहे की स्टोव आता है जिसमें आप केरोसिन तेल को फिल करके उसको आप पकाने के लिए गैस जला करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ का उपयोग होता था।
अब आते हैं तो साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक हुआ या इन्वेंटर्स जो आविष्कारक हैं। द साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स हैव वर्क डिकोड्स मतलब व्याख्या किया द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इतना ईयर्स। मतलब कहने का मतलब है साइंटिस्ट थे या फिर आविष्कारक जो भी थे पहले जो भी थे, उन्होंने 400 साल पहले ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बताया, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ तथ्य दिए, उसके बारे में कुछ बताया। किस बेस पे? लाइटनिंग इन इलेक्ट्रिसिटी। ये लाइटनिंग क्या होता है? जो बिजली चमकता है आसमान में, जब बरसात के समय में बिजली जो चमकता है, उस लाइटनिंग आकस्मिक बिजली जो होती है उसके बेस पे एक जो चमक है उसके बेस पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ उन्होंने तथ्य दिया। और उसके बाद कुछ समय के बाद थॉमस एडिसन के बारे में जैसे ही आपका नाम आता है तो बल्ब दिखने लगता है, और उनके द्वारा आविष्कार इन्वेंट हुआ था लाइट बल्ब का, जिन्होंने थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। और उनके आविष्कार को आज का सबसे बड़ा जीवन का सहयोग मानिए कि आज अगर उन्होंने बल्ब का आविष्कार ना किया होता तो आज हमारे लाइफ में बहुत ही काफ़ी कठिनाइयाँ होती, या फिर आज तक इसका आविष्कार हुआ होता या नहीं जो भी हो। तो ये सारे चीज़ थॉमस एडिसन के बदौलत कर सकते हैं, बल्ब का आविष्कार हुआ, और जिसके चलते हम अच्छे से सुचारू ढंग से अच्छे तरीके से रात में बिना कठिनाइयों का हम कोई बहुत सारे कार्य को कर सकते हैं। जैसे सुबह दिन के उजाले में हम कार्य कर सकते हैं, उसी तरह रात में भी हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। अब आते हैं आगे देखते हैं तो 1879 में बिजली का उपयोग बाहरी रोशनी के लिए चाप की रोशनी रोशनी के लिए किया गया था। बाहर जो रोशनी होता था 1897 में इलेक्ट्रिसिटी का जो उपयोग हुआ, और वो बाहर के प्रकाश मतलब बाहर जलाने के लिए किसी की चाप की रोशनी के लिए किया गया था। और 1800 सदी में निकोला टेस्ला यानी कह सकते हैं जो उनका नाम है, निकोला टेस्ला ने बिजली की संचारण की लागत को कम करते हुए एक ही समय में लंबी दूरी पर बिजली उत्पादन और बिजली के संचारण का बीड़ा उठाया। जो निकोला टेस्ला जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बिजली के संचारण की लागत को कम करते हुए एक ही समय में लंबी दूरी पर बिजली उत्पादन और बिजली के संचारण का बीड़ा उठाया। और टेस्ला ने जो साइंटिस्ट थे वो टेस्ला के आविष्कारों ने घरों में इंडोनेशिया प्रकाश व्यवस्था लाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया। यानी घरों में प्रकाश मतलब टेस्ला जो थे निकोला टेस्ला जो थे वो घरों में प्रकाश की व्यवस्था लाने के लिए वो बहुत ही काफ़ी रिसर्च किए, इस्तेमाल किए और इन आविष्कार किए। और बिजली का उपयोग औद्योगिक मशीन के लिए उपयोग करने के लिए उद्योगों में भी जो इंडस्ट्री होते हैं उनमें भी उपयोग करने के लिए उन्होंने बहुत सारे आविष्कार को रिसर्च किया और उन्होंने सहयोग दिया और इन्वेंट किया, बहुत सारे रिसर्च को कंप्लीट किया यहाँ पे। तो इसमें स्टेटमेंट यही लिखा है कि 1879 में आउटडोर जो लाइटनिंग का फैसिलिटी था उसके बाद 1800 सदी में टेस्ला ने क्या क्या आविष्कार किया उसके बारे में यहाँ बताया गया है। मगर इन सभी कुछ चीज़ को तो याद रही तो हिस्ट्री की पार्ट हो गई कि हिस्ट्री में क्या होता था, कब हुआ था, बल्ब का किसने आविष्कार किया, थॉमस एडिसन थे उसको याद करना होगा, और बिजली के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला था, इन सभी चीज़ों को आपको रिमेंबर करके रखना होगा। मगर अब जैसे ही आते हैं थोड़ा सा आगे तो ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ डेली लाइफ, और जो इलेक्ट्रिसिटी है
उसका क्या महत्व है, किस चीज़ के लिए महत्व है, इसके बारे में देखते हैं। और आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का क्या महत्व है। देखते हैं क्या यहाँ पे बुक में दिया आपका। फ्यू पीपुल प्रोबेबली स्टॉप्स थिंक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच ही नहीं सकते हैं यार, बहुत सारे, कि हम सभी, कोई भी ऐसा जो भी नहीं है जो सोच ही नहीं सकता कि अगर हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या हो, मतलब उसके बिना हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते हैं। और लाइक एयर एंड वाटर, पीपुल टेंड्स टू द टेक इलेक्ट्रिसिटी टू ग्रांटेड। तो जो भी है, एयर को लेने के लिए, पंखा चलाने के लिए, हवा के लिए या पानी के लिए हम फुल्ली डिपेंडेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर हमें हवा चाहिए, पंखा चाहिए, या फिर एसी में कूलिंग करना है, या कूलर हो, या फिर वाटर का यूज़ करना हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम फुल्ली डिपेंडेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। बट पीपुल्स यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू डू मैनी जॉब्स, और मगर पीपुल्स यही नहीं कि पानी के लिए या हवा के लिए या प्रकाश के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। पीपुल्स बहुत सारे चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी पे, करंट पे डिपेंडेंट है। किन किन चीज़ों के लिए देखते हैं। एवरी जॉब्स एवरी डे, फ्रॉम लाइटिंग, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए रात में, हीटिंग्स गर्म के लिए, कूलिंग ठंडा करने के, मतलब रूम को ठंडा या खुद को ठंड रखने, या रूम को कूलिंग होम्स कर सकते हैं। ये सभी चीज़ को, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इन सभी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा सकता है या किया जाता है। वी शैल लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस लेसन, और हम इस लेसन में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे उसका उपयोग है, इन चीज़ के बारे में देखेंगे। तो आते हैं हम, टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। करंट हमने बताया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताएंगे अभी, आपको इसी में पढ़ना है इलेक्ट्रॉन क्या है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो जैसे पानी एक जगह से दूसरे जगह बह रहा है, मान लीजिए ये पानी है और यहाँ से बहना चालू किया, यहाँ से बहना चालू किया, जो भी है, जिस डायरेक्शन में पानी की बहाव है तो ये बह रहा है, तो उसे हम करंट कह रहे हैं, यानी बहाव। तो हम कहना चाह रहे हैं ये पानी की बहाव नहीं, इलेक्ट्रॉन की बहाव, इलेक्ट्रॉन की बहाव को हम कहेंगे करंट। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्यूल ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्यूल और एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक फ्यूल है, ईंधन है और एनर्जी है, डेट इज़ रिक्वायर्ड बाय द ऑल इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स। जो भी हमने यहाँ पे पिक्चर्स देखे थे, आपने टीवी देखा, पंखा देखा, रेफ्रिजरेटर देखा था, बॉल देखा था, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेंट्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, उनके लिए यह ईंधन है, एनर्जी है। इसके बिना, जैसे हमारे खाने की, अगर हमें जिंदा रहना है तो हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद हम अपने कार्य को कर सकते हैं। हमको खाने से, मतलब खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलता है कार्य करने के लिए। उसी तरह इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रूमेंट को, एप्लीकेंट्स को कार्य करने के लिए इन्हें फ्यूल की ज़रूरत होती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल या इंजन एनर्जी की तरह कार्य करते हैं। दिस एनर्जी इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, और ये एनर्जी कहाँ से जनरेट होते हैं, उन एप्लीकेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जनरेट होते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द एप्लीकेंट्स, जब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है उनमें फ्लो करने लगते हैं, जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं, जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, जैसे पंखा हुआ या कूलर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, इन सभी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग, और वो काम, तब उस कंडीशन में वो सभी जो भी होंगे एप्लीकेंट्स काम करना चालू। बट व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, मगर ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इस चीज़ को हम यहाँ जानने की कोशिश करें। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर्स, सभी चीज़ मैटर से बने हुए हैं। क्या? ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, सभी चीज़ मैटर्स के बने हुए हैं।
तो ठीक है, फिर व्हाट मैटर्स क्या है भैया, मैटर इज टर्न इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और ये मैटर्स जो होते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं एटम्स। मैटर जो है एटम्स से बने होते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, एटम्स मिल करके मैटर को बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मैटर जो बना होता है एटम के मिलने से बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे एटम्स मिल करके मैटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये बने होते स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 स्मॉल पार्टिकल्स। अब बात यहाँ पे आया, आपने सुना पहले हमने बताया था कि मैटर जो है एटम से बनता है, मगर एटम्स किस चीज़ से बनता है, तो यहाँ पे बोल रहा है 3 स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। 3 स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिसे हम सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स कहते हैं। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिल कर के एटम्स बनते हैं, और एटम मिलकर के मैटर्स का निर्माण करते हैं। यार इस चीज़ को एकदम क्लियर रखना होगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर के एटम्स का फॉर्मेशन करते हैं, और एटम्स मिलकर के मैटर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स हैं क्या, आगे देखते हैं। दे आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन है, P फॉर रेड वाला जो डॉट है प्रोटॉन है, येलो वाला न्यूट्रॉन है, और ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन द सेंटर ऑफ द एटम्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मध्य में होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ये जो है सेंटर में होते हैं। ठीक है, सेंटर प्रोटॉन्स आर और जो प्रोटॉन्स होते हैं P फॉर पॉजिटिव, याद रखिएगा पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव। ठीक है, P फॉर पॉजिटिव। तो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स P फॉर पॉजिटिव, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज and electrons are negatively charged. Since all atoms are equal numbers of protons and electrons, और सभी एटम्स में इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज बैलेंस इच अदर। और ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब इक्वल होने के चलते वह इक्वली बैलेंस्ड होते हैं, चार्ज होते हैं। देयरफॉर एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली नेचुरल। इसलिए हम कह सकते हैं एटम्स को इलेक्ट्रिकली नेचुरल होते हैं। आगे देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए वायर, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू वायर, अब मान लीजिए इसको वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर, जब इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है, मैंने कहा था उस समय पानी की बहाव को, तो हम यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चालू कर, यहाँ से निकलते हुए यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, तो ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से चलते जा रहा है। ठीक है, तो फ्लो, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट कहाँ थे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर्स दे गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक करेंट। तब ये फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो करना चालू हो जाता है, चलना राइज करता है, फ्लो करना चालू कर देता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करेंट रिचेज एन इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक करेंट अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेंट्स के पास पहुँचते हैं तो वह वहाँ से उन्हें एनर्जी मिल जाता है, गेट एनर्जी एंड स्टार्ट वर्क। और वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं, वो सारे चीज़ कार्य करना चालू कर देते हैं। बट व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर, आखिर मगर व्हाट मेक्स इलेक्ट्रॉन,
क्या किस माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वायर में, इन सभी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज़ डन बाय द डिवाइस नोन एज इलेक्ट्रिकली सेल, जो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस डायग्राम को आप देखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं ना, एटम मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक, ये पार्टिकल लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये एटम्स है, और एटम्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज सब पार्टिकल्स इन एन एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो इसी चीज़ को बोल रहा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स, यानी नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनकी बहाव को हम इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताया जाएगा कि क्या है, कैसे बना, कब बना था, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं सेल को, और इसके मैप को आपको बनाना होगा होमवर्क में। इसके पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे भी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मगर सेल्स के बारे में थोड़ा सा पहचान आपको है, जानते हैं बैटरी क्या होता है, इलेक्ट्रिक बैटरी होता क्या है। तो एग्जांपल में आपको दे सकते हैं, जब छोटे थे आप, जैसे 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल के, या फिर अभी भी हो सकता है खिलौने से खेलते होंगे, उसमें आप पीछे देखिएगा तो एक बैटरी लगाया जाता है, जिसमें वो बैटरी यानी सेल कहते हैं, 1 या 2 या 4 बैटरी सेल लगा करके उसको चलाया जाता है खिलौने को। तो कैसे वो चलते हैं, चलते कैसे हैं, जब उसमें बैटरी डाला जाता है, जैसे वो बैटरी बाहर आ जाता है तो वो बंद हो जाता है, और जैसे बैटरी को उसमें डाल करके ऑन किया जाता है तो उसमें करंट फ्लो करना चालू कर देते हैं, तो वो काम करना चालू। वही चीज़ यहाँ पे एज ए चाइल्ड, जब चाइल्ड होंगे तो हुआ होगा, आप देखे होंगे कि क्या बैटरी उसके पीछे कुछ होल होते हैं जिसमें आप बैटरी पुट करते हैं, 1 या 2 सेल अरेंज होते हैं, रिमूव करेंगे तो स्टॉप वर्किंग हो जाएगा। वाई दिस हैपन्स, क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज सेल्स आर इलेक्ट्रिकली डिवाइस एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं, बैटरी जो होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, और प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं टू द टॉय, खिलौने को, टू मेक इट्स वर्क, और काम करने के लिए, ठीक है। तो इन सारे चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली अब तक बहुत कितने बार किए होंगे। आगे देखते हैं, इन 1796 में एलेक्स सैंडर्स वोल्टा created an electric cell called voltaic cells for the first time। तो voltaic cells जो है वह इस साइंटिस्ट ने आविष्कार किया था 1796 में पहली बार, और इसी सेल के बेस पे, वोल्टेइक सेल्स के बेस पे अब के जो भी सेल्स बन रहे हैं उन्हीं के आधार पे कार्य कर रहे हैं। उसी को एक बेस मान लिया गया, उस बेस के आधार पे और भी उसमें मॉडिफिकेशन जो हुआ, मॉडिफिकेशन कर करके अभी चल रहा है, उसको कार्यरत कराया जा रहा है। इफ़ यू लुक एट द सेल केयरफुली, अगर आप सेल को देखते हैं, इस बैटरी को अगर ध्यान से देखें, इस बैटरी को, इसी को काट करके यहाँ पे अंदर के पार्ट को दिखाने की कोशिश किया गया है। तो पहले बाहर से आप देखिए, ध्यान से देखते हैं तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। तो माइनस का सेंस होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ऊपर वाले को तो पॉजिटिवली चार्ज कर रहा है और नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे कर रहा है, साइन है, ठीक है। द पॉजिटिव इज पॉजिटिवली टर्मिनल एंड नेगेटिव इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। दिस सेल इज मेड अप ऑफ मेटल्स
और ये सेल जो है मेटल से बने होते हैं, हैज़ केमिकल इनसाइड, और इसके अंदर केमिकल होते हैं। अभी अंदर से देखेंगे इन सारी चीज़ के बारे में। अ कार्बन रॉड इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। अब ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कार्बन रॉड है। यहाँ देखिए कार्बन रॉड, ठीक है। तो कार्बन रॉड सिचुएटेड होते हैं एकदम सेंटर पार्ट में। व्हेन यू इंसर्ट द सेल इन अ डिवाइस, कोई भी डिवाइस में या फिर किसी टॉयज में आप इसको बैटरी को डालते हैं, एंड प्रेस द स्टार्ट बटन, और जैसे ही बटन को ऑन करते हैं, द केमिकल इनसाइड द सेल रिएक्ट, और जैसे ही ऑन करने के बाद जो अंदर के जो भी केमिकल होते हैं वो रिएक्ट करना, कार्य करना चालू कर देते हैं। दिस रिएक्शन गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट, और इस रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन होता है और प्रोड्यूस होता है, उसके द्वारा हमें मिलता है। विच फ्लो थ्रू द कार्बन रॉड्स, और इस कार्बन रॉड के द्वारा ये बहाव करते हैं, ठीक है, इनटू द टॉय एंड मेक इट वर्क्स, और ये उस टॉयज़ को, खिलौने को कार्य करने में मदद करना चालू कर दी, यानी कार्बन रॉड्स के माध्यम से ये कार्य होना चालू हो जाता है। आगे देखते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सेल, और इस डायग्राम को हमने बताया था कि आपको देख करके क्लियर करना होगा। ये मेटल कॉप है, एक्सपेंशन स्पेस है, जिंक केस है, ये सारी चीज़ को डायग्राम को बनाइए और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना होगा। मान लीजिए कभी आपको एग्ज़ाम में आता है इलेक्ट्रिक सेल का इंटरनल पार्ट्स बनाने के लिए, तो आपको तैयारी करना होगा और इसको होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिएगा और कल व्हाट्सअप कीजिए। द इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिक सेल है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी में मतलब केमिकल एनर्जी, जो सेल के अंदर जो केमिकल डाला हुआ है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। ये कौन? इलेक्ट्रिक सेल। व्हेन द केमिकल इन द सेल्स आर ओवर, जैसे ही बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, द सेल्स स्टॉप वर्किंग, और उस कंडीशन में जो सेल होता है काम करना बंद कर। जैसे आपका बैटरी आप यूज़ करते होंगे नॉर्मल घड़ी में लगा करके, या फिर मोबाइल में क्या करें, मैं मोबाइल करें रिमोट में, टीवी के रिमोट में या खिलौने में, तो कुछ समय के बाद 2 दिन 4 दिन या महीने 2 महीने 4 महीने बाद उसके अंदर का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है और काम करना बंद हो जाता है। कारण है कि उसमें जो केमिकल होते हैं वो कार्य करते करते वो समाप्त हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, उसके बाद वो कार्य करना बंद कर देता है। हैज़ टू रिप्लेस टू न्यू वंस, और इसके कारण हमें नया बैटरी को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। सर्वल डिवाइस टू सच एज क्लॉक, और इस चीज़ में कहाँ ही देखते हैं, क्लॉक में देखते हैं, रिस्ट वॉच में देखते हैं, टॉय में, टीवी में, रिमोट्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, कैलकुलेटर्स में, ऑल ऐप, ये सभी चीज़ों में हम यहाँ बताया जा रहा है कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी का उपयोग होगा। अलग अलग जगह पे बैटरी हो सकता है, एक ही तरह का बैटरी हो, अलग अलग भी बैटरी का उपयोग होगा, जो हम आगे इस लेसन में पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, इसको अभी पढ़ाया नहीं जा रहा, आपको इसको ध्यान देना होगा। और हमने आपको होमवर्क दिया था पहले लेसन में, जो बायोलॉजी का पार्ट था, इस डायग्राम उसको बना लीजिएगा और इस डायग्राम को बना करके भी व्हाट्सअप कीजिए। और इसमें से ख़ास करके कुछ पॉइंट्स हैं, आपको अगले क्लास में कुछ एक बैटरी आपको रखना होगा और एक छोटा सा बॉल, जो टॉर्च में जो पहले जो भी या टॉर्च का यूज़ होता है, उस टॉर्च या एक एलईडी भी ले सकते हैं, एलईडी ले करके, और कुछ थोड़ा सा तार, और इस सेफ्टी पिन आप देख सकते हैं, एल पिन जो कहते हैं, वो एक लेकर के आपको रखना होगा एक प्रैक्टिकल के लिए कि कैसे सेल हमारा कार्य करता है और कैसे बॉल जलता है, ठीक है। थैंक यू।